आज साबूदाने की खिचड़ी बनाई और शाम को भजन में गए। राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। कैसे सभी अच्छे होंगे। शाम का समय हो रहा था, फिर मैं पैदल पैदल मंदिर गई थी। इतना अच्छा मौसम हो रहा था। उसके बाद आंटी चाय भी ले आई थी। भजन पहले से ही चल रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा लेट गई थी क्योंकि छोटी थी, वो सोई थी। तो फिर वो उठी, मैंने खाना ना बना लिया था क्योंकि फिर आने के बाद मुझे खिचड़ी बना था। मैं आलू चढ़ा के चली गई थी। फिर वहाँ भजन गाए, श्याम बाबा के, गणेश जी के, इनके सबके भजन चल रहे थे। मैं मंदिर के वही बैठी थी कोने पे क्योंकि छोटी बार बार बाहर अंदर हो रही थी, इसीलिए। फिर भजन वजन हो गए थे। मैंने भी आधे घंटे तक भजन गाए। मेरे को श्याम बाबा का भजन बहुत पसंद। उसके बाद फिर आरती हुई गणेश जी की और भोलेनाथ जी की। आरती वारती करने के बाद फिर वहाँ से ये छोटी, फिर मैंने भी आरती वगैरह करी। फिर वहाँ से मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद आलू उबाल के गई थी, तो भाभी ने छील के रख दिए थे। मैंने आलू काट के रखे। आलू काटने के बाद फिर मैंने मूंगफली के दाने सेके। फिर चिमनी भी जलाई। मूंगफली के दाने सेके। मूंगफली के दाने को अच्छे से सेकने के बाद मैंने लंबी मिर्ची और छोटी मिर्ची भी काट ली थी क्योंकि लंबी मिर्ची अच्छी लगती है, तल के रखूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने मूंगफली को अच्छे से ये सब अच्छे से उनके छिलके उतारे। छिलके उतारने के बाद फिर उनको अच्छे से छिलके उतारने के बाद एक साइड रख दिया था। फिर मैंने कढ़ाई रखी। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला। थोड़ा सा तेल डालने के बाद राई ज़ीरा का तड़का लगाया। जीरे का, राई का नहीं। थोड़ा सा आलू डाला। आलू उसमें डालने के बाद आलू को फिर मैंने थोड़ी देर अच्छे से होने दिया, अच्छे से पकने दिया। ये रायता बहुत अच्छा लगता है, हम तो बनाते ही रहते। फिर उसके बाद पकने के बाद उसमें मैंने छाछ में हरी मिर्ची का पेस्ट भी मिलाया था, धनिया, हरी मिर्ची का, पुदीने का। फिर तो छाछ डाल दी और मैंने तुरंत बंद कर दिया, नहीं तो फट जाता। उसके बाद ये रायता बन के तैयार हो गया था। उसके बाद फिर मैंने धनिया डाल के रायते को निकाल के साइड में रख दिया। वापस से फिर मैंने कढ़ाई रखी। कढ़ाई में मैंने ज़ीरा, सौंफ और कड़ी पत्ता और मिर्ची, पहले मिर्ची तल ली थी मैंने बीच में, उसका छोंक लगाया। उसके बाद आलू और मूंगफली के दानों को मूंगफली के दानों को पीसिए रख लिया था। फिर मैंने उनको भी डाल दिया। उनको डालने के बाद थोड़ी देर उनको पकाया। उसके बाद फिर मैंने साबूदाना डाला। साबूदाने के डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर थोड़ी देर मैंने उनको बफने के लिए छोड़ दिया। उसमें नमक, फिर बाद में थोड़ा सा ढक्कन हटाया, नमक, मिर्ची और उसके बाद थोड़ी सी शक्कर डाली और नींबू भी डाले। गर्मी में एक तो नींबू इतने मिलते नहीं है। फिर इनके बाद इनको अच्छे से वापस से एक बार मैंने ढक के पकाया। फिर खिचड़ी बन के तैयार हो गई थी। फिर थोड़ा सा खिचड़ी भी मैंने भोग के लिए प्रसाद निकाला, तो